नाजरीन, बोहरी कौन लोग हैं? बोहरा इस्लामी फिरका है या मजहब? दुनिया भर में मौजूद ये लोग, जिनके मर्द मखसूस किस्म की टोपियां पहनते हैं और दाढ़ी को ताव देकर कम करते हैं, और औरतें मखसूस किस्म के रंग बरंगे बुरके में दिखाई देती हैं, क्या ये लोग मुसलमान हैं? इनके अकायद और नजरियात क्या हैं, और क्या इन लोगों से ताल्लुक रखना जायज है? क्या मुसलमान मर्द बोहरी लड़की से शादी कर सकते हैं? दाऊदी बोहरों और सुलेमानी बोहरों में क्या फर्क है? बोहरों में और आगा खानियों में क्या फर्क है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, और आज हम आपको बोहरी लोगों के हवाले से हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े हजरत इस्माइल थे। इमाम सादिक के जमाने में ही कुछ लोगों ने तस्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही इमाम होंगे, मगर हजरत इस्माइल की वफात इमाम सादिक की जिंदगी में ही हो गई। जब इमाम सादिक की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर लोगों ने इमाम काजिम को इमाम मान लिया, मगर एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं तो उनकी औलाद में इमामत रहनी चाहिए। ये लोग इस्माइली कहलाए। उस वक्त तक ये बामल किस्म के शिया थे, मगर असना अशरा न थे। जिन लोगों ने इमाम जाफर सादिक की शहादत के बाद इमामत को हजरत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त आया जब उन इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने खिलाफत फातिमी की बुनियाद रखी। एक नस्ल में उनके यहां खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्ताला और नजार दो भाई थे। मुस्ताला को खिलाफत मिली, मगर लोगों में दो गुरोह हुए। एक ने मुस्ताला को इमाम मान लिया और एक गुरोह ने नजार को मान लिया। मुस्ताला को मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल बोहरा कहलाते हैं, और नजार के मानने वालों को नजारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ बोहरियों की खिलाफत एक तवील अरसे तक मिस्र में रही, मगर सलीबी जंगों के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पे दर पे हमलों के बाद इस शिया इस्माइली हुकूमत को खत्म कर दिया। जब मिस्र में बोहरियों की इमामत खत्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज बना लिया। उनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फातिमी के खत्म होते ही खत्म हो चुका है। अलबत्ता उनके यहां दाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। बुरहानुद्दीन उनका दाई था, जिसका इंतकाल कुछ अरसा कबल हुआ। आगे चलकर बोहरियों के यहां भी दो फिरके हुए, एक दाऊदी बोहरा और दूसरे सुलेमानी बोहरा। इनका इख्तिलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरों के दाई हिंदुस्तानी होते हैं और गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोहरों के दाई यमन में हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जुनूबी इलाकों में आबाद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरों की एक कलील तादाद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत आराम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और सर पर मखसूस किस्म की टोपियां पहनते हैं, और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं और रंग बरंगे बुरके पहनती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते, क्योंकि इनका कोई भी मखसूस लिबास नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं बोहरियों के अकायद और नजरियात की। बोहरी फिरका के अकायद और शिया राफजियों के अकायद में कोई खास फर्क नहीं, बल्कि बोहरी फिरका दरअसल राफजियों की ही एक शाख है। फर्क सिर्फ यह है कि राफजियों की दो बुनियादी शाखें हैं, जिनमें से एक इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे इमाम काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हो को इमाम जाफर का जानशी मानते हैं, तो वो असना अशरा शिया कहलाते हैं। जबकि बोहरी और आगा खानी इमाम इस्माइल की औलाद को इमाम जाफर का जानशी करार देते हैं, तो ये इस्माइली शिया करार पाते हैं। राफजियों में असना अशरा शियों के हां इनका 12वां इमाम गायब है, जबकि बोहरों का इमाम और उनके जानशी सब गायब हैं। ये बोहरों का अहम तरीन उसूल अकीदा है, और जो दाई हैं वो इमाम के हुक्म से इसके जानशी बनते हैं। बोहरी फिरके के लोग खुदा की वहदानियत पर यकीन रखने का दावा करते हैं, मगर अल्लाह को मुजर्रद मानते हैं और उसको किसी भी किस्म की सिफात से मुबर्रा समझते हैं। इसके बरक्स जो सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मखसूस हैं, तो अपने इमामों को उनका हामिल करार देते हैं।
बोहरी फिरके के लोग रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया तस्लीम तो करते हैं, मगर साथ ही अपने दाई को रसूल का दर्जा भी देते हैं। माअज़ल्लाह। उनकी आजान शिया असना अशरा के राफजियों की तरह है और नमाज भी राफजियों की तरह 3 वक्त पढ़ते हैं, यानी फजर, ज़ोहरैन और मगरिबैन। असना अशरा राफसियों की तरह बोहरी भी नमाज जुम्मा के कायल नहीं है। नाजरीन, अलवाहियत के मामले में इस्माइली राफजी यानी बोहरी असना अशरा राफजियों से एक कदम आगे हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ साथ इमाम इस्माइल के बारे में इनका अकीदा यह है कि माअज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जात में हुलूल कर गया था। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि बोहरी जमात का नजरियाती ताल्लुक शियों के इस्माइली मुस्तालवी फिरका से है, जिसका मरकज कुतुब तारीख के मुताबिक यमन से अहमदाबाद गुजरात हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ, जहां वो अपने मखसूस कारोबार की वजह से, जो कि तिजारत है, बोहरे कहलाए। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि इस फिरका यानी बोहरियों के साथ मुसलमानों का इख्तिलाफ फकत फरूई मसाइल में नहीं बल्कि बहुत से बुनियादी अकायद में भी वो मुनफरिद नजरियात रखते हैं। नंबर 1, तौहीद। मुसलमानों का इज्तिमाई अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अकेली है और उसका कोई शरीक नहीं। कुछ सिफात का जिक्र खुद कुरान करीम में भी है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। मगर इस्माइलियों के यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी सिफ्त से मौसूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की तमाम सिफात दर हकीकत आइम्मा की सिफात हैं। अल्लाह ताला के लिए किसी सिफ्त का इकरार करना शिर्क है। नाजरीन, बोहरियों के कलिमा और मुसलमानों के कलिमा में तजाद पाया जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतहाई मुकर्रब और बरगुजीदा बंदे हैं। उनसे खता का सरजद होना मुमकिन नहीं और न ही मखलूक में किसी को उन जैसा मकाम हासिल है। इसके बरक्स इस्माइलियों के नजदीक अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से गुनाह भी सरजद हो सकते हैं और उनके आइम्मा का दर्जा भी अंबियाए कराम से बड़ा हुआ है, माअज़ल्लाह। नाजरीन, तहकीक से यह बात वाज़ेह होती है कि बोहरी फिरका शिया फिरके से मिलता जुलता एक फिरका है। शिया हजरात 12 इमामों को मानते हैं, जबकि बोहरी फिरके के लोग इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद किसी भी इमाम को नहीं मानते। वहां से इनका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। बोहरी फिरके के लोग अपने वक्त के पीर को मानते हैं, उसी का हुक्म मानते हैं। पीर का हुक्म इनके लिए हुज्जत है। ये लोग अपने मजहब या फिरके की तबलीग नहीं करते और ना ही इनकी कोई मुस्तनद किताब है। एक अरसा कबल बोहरियों में छुरियों और जंजीरों से मातम होता था, मगर बाद में बोहरियों के पीर बुरहानुद्दीन ने छुरियों और जंजीरों से मातम करने से मना कर दिया। उसने अपने मुरीदीन से सिर्फ हाथ से मातम करने का हुक्म जारी किया, लिहाजा अब वो सिर्फ हाथ से मातम करते हैं। बोहरी फिरका भी शियों की तरह हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को नहीं मानता और गुस्ताखियां भी करता है। शियों की तरह ये लोग भी फजर, ज़ोहरैन और मगरिबैन पढ़ते हैं। नमाज शियों की तरह हाथ छोड़कर पढ़ते हैं और सजदे में टिकली नहीं रखते। नाज़रीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ये लोग खलीफतुर रसूल मानते हैं। इसके अलावा इनका यह अकीदा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्लो पॉइजन यानी जहर दिया गया। बोहरियों के नजदीक स्याह लिबास पहनने की मुमानियत है। सफेद लिबास, दाढ़ी और मखसूस टोपी पहनने का शदीद हुक्म है। बोहरियों का एक मखसूस मिस्री कैलेंडर होता है जिसके हिसाब से वो सारा साल गुजारते हैं। दुनिया में इनकी तादाद कुछ ज्यादा नहीं। ये मखसूस और अकलियती फिरका है। नाजरीन, अब बात करते हैं बोहरियों के पीर बुरहानुद्दीन के कुफरिया कलिमात की। गुजराती जुबान में शाये करदा अपने एक किताबचे में ये लईन कहता है कि सूरह नजम में वन नजम इज़ा हवा कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजमुद्दीन की बुजुर्गी और अजमत की कसम खाई है और उन्हें नजम का लकब दिया है। वाज़ेह रहे कि नजमुद्दीन मौजूदा पेशवा बुरहानुद्दीन का दादा था, माअज़ल्लाह।
मजीद ये लिखता है कि ये आयत कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम बुरहानुद्दीन के लिए है, माज़अल्लाह। ये लईन शख्स मजीद लिखता है कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हासिल हैं और मैं भी शारे होने के वो जुमला इख्तियारात रखता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, माज़अल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा ये लईन शख्स जो बोहरियों का पेशवा है जिसका नाम बुरहानुद्दीन है, लिखता है कि मैं इख्तियार कुल्ली रखता हूं कि कुरान मजीद के अहकाम और तालीमात और शरीयत के उसूल और कवानीन में जब और जिस वक्त चाहूं तरमीम करता रहूं। नाज़रीन, ये लोग अपने आप को मोमिन कहते हैं और मुसलमानों को मुसला कहकर पुकारते हैं। वाज़े रहे कि बोहरी फिरका भी आगा खानियों की तरह इस्माइलियों की एक शाख है, लिहाजा बोहरी के साथ किसी मुसलमान का निकाह जायज नहीं। निकाह किया गया तो बातिल होगा और अलहदगी जरूरी होगी। बोहरी लड़की अपने बातिल अकायद से तायब होकर मुसलमानों के अकायद कबूल करके जुबानी इकरार करे और साबका नजरियात और तमाम बातिल अकायद से बरात कर ले तो असर महर के तकर्रुर के साथ शरई गवाहों की मौजूदगी में निकाह जायज होगा। नाज़रीन, बोहरा फिरका अपने अकायद कुफरिया की बिना पर काफिर व मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। मुसलमान होने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ लेना या हज कर लेना काफी नहीं, बल्कि इस्लाम लाने के बाद जरूरियात दीन को तस्लीम करना भी जरूरी है और अकायद कुफरिया और शिरकिया से बरात जरूरी है। बोहरियों के बुनियादी अकायद और नजरियात के मुताबिक ये लोग काफिर और मुर्तद हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इन लोगों से किसी किस्म का ताल्लुक रखना जायज नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।